गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एडवर्ब की पोजीशंस कंप्लीट की हैं और आज हम एडवर्ब के ऑर्डर पढ़ेंगे। ऑर्डर का मतलब क्रम। तो समझना ये है हमको, जब एक ही सेंटेंस में कई सारे एडवर्ब्स आ रहे हों तो उनके क्रम पर भी ध्यान देना ज़रूरी होता है कि कहाँ पर हमको कौन सा एडवर्ब लगाना रहेगा। तो देखिए, यदि किसी वाक्य में एक ही प्रकार के मतलब एक जैसे या भिन्न भिन्न प्रकार के एडवर्ब्स प्रयोग किए जा रहे हों, एक ही प्रकार से का मतलब है एडवर्बियल्स ऑफ टाइम है मान लीजिए, तो एक ही प्रकार के हो गए, सब टाइम वाले एडवर्ब हो गए। अब टाइम वाले भी कई तरह के एडवर्ब हो सकते हैं, वो आप देखेंगे एग्जाम्पल में दिख जाएगा। तो उनके क्रम पर ध्यान देना आवश्यक होता है। या तो एक एडवर्बियल ऑफ टाइम हो या एडवर्बियल ऑफ प्लेस हो। प्लेस भी कई सारे हो सकते हैं या टाइम भी कई तरह से हो सकते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है, पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है, तो ये अलग अलग हो सकते हैं। तो जब एक ही प्रकार के एडवर्बियल्स आ रहे हों या अलग अलग प्रकार के एडवर्बियल्स आ रहे हों तो सेंटेंस में उनके ऑर्डर को भी एक निश्चित क्राइटेरिया के रूप में डिसाइड करके ही हम प्लेस कर पाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला नियम है इसमें, एक से अधिक एडवर्बियल्स ऑफ टाइम। देखो अभी बताया मैंने एक ही प्रकार के, तो एक से अधिक एडवर्बियल्स ऑफ टाइम होने पर उस एडवर्बियल को पहले रखा जाएगा जो किसी पॉइंट ऑफ टाइम या शॉर्टर पीरियड को व्यक्त कर रहा हो। माने अगर मान लीजिए एक ही सेंटेंस में कई एडवर्बियल्स ऑफ टाइम आ रहे हैं तो उन कई एडवर्बियल्स ऑफ टाइम्स में से आपको पहले वो वाला एडवर्ब रखना पड़ेगा जो पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा हो या शॉर्टर पीरियड को अगर इंगित कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, तो उसको हम पहले रखेंगे और दूसरे एडवर्बियल ऑफ टाइम को हम बाद में रखेंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं, आइए। आई सॉ द फिल्म, तो पहले तो देखिए ट्यूसडे इवनिंग लास्ट वीक, तो ये दोनों एडवर्बियल्स ऑफ टाइम हैं। ये कह रहा है पिछला सप्ताह, ये क्या है एडवर्बियल ऑफ टाइम, और ये क्या है ट्यूसडे इवनिंग, ये भी टाइम बता रहा है, तो ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, एडवर्बियल ऑफ टाइम। तो अब यहां पर आप देखिए कि दोनों ही टाइम बता रहे हैं, लेकिन हम इस सेंटेंस को ऐसे नहीं कर सकते कि आई सॉ द फिल्म लास्ट वीक ऑन ट्यूसडे इवनिंग, तो गलत हो जाएगा। अगर हम इन एडवर्बियल्स ऑफ टाइम को एक्सचेंज कर देंगे तो गलत हो जाएगा। पहले हमको क्या रखना है, ट्यूसडे इवनिंग, ये क्या बता रहा है आपको, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है। तो पॉइंट ऑफ टाइम जो बताया जा रहा है, तो पॉइंट ऑफ टाइम को आप पहले रखेंगे, उसके बाद दूसरा वाला एडवर्बियल्स ऑफ टाइम रखेंगे। ठीक, दूसरा सेंटेंस देखिए, आई शैल मीट यू एट 3 o'clock टुमारो। तो 3 o'clock ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम मालूम पड़ रहा है इसमें, एडवर्ब ऑफ टाइम। और टुमारो भी क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। लेकिन वही कंडीशन यहाँ पर है, 3 o'clock क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम को आप पहले प्लेस करेंगे, उसके बाद दूसरे एडवर्बियल ऑफ टाइम को रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक बात हो गई कि जब हमारे एक ही सेंटेंस में कई एडवर्बियल्स ऑफ टाइम आ रहे हों तो उनमें पहले हमको कौन सा रखना है, पहले हमें पॉइंट ऑफ टाइम बताने वाले को रखना है, उसके बाद दूसरे वाले को रखना है। ठीक, दूसरी बात यह है कि एडवर्बियल ऑफ टाइम को हम फ्रंट पोजीशन पे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ एंड पोजीशन पे यूज हो रहे थे, फ्रंट पोजीशन पे भी यूज कर सकते हैं, वो कंडीशन अलग है। यद्यपि एडवर्बियल ऑफ टाइम को एम्फेसिस या कंट्रास्ट शो करने के लिए फ्रंट पोजीशन में रखा जा सकता है। जब मैं फ्रंट पोजीशन पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि जब एडवर्ब से हमको कोई एम्फेसिस देना होता है तो उस एडवर्ब को हम कहाँ करते हैं, फ्रंट पोजीशन में रख देते हैं। तो अगर टाइम वाला एडवर्ब एम्फेसिस देने का काम कर रहा है या कोई कंट्रास्ट दिखाने का काम कर रहा है तो उस कंडीशन में उस एडवर्बियल ऑफ टाइम को हम फ्रंट पोजीशन पे रखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात ये होती है कि उस कंडीशन में अगर आपके एडवर्बियल्स ऑफ टाइम एक से अधिक यूज हो रहे हैं तो वो अधिक के अधिक मतलब दोनों ही या तीन भी हैं तो वो सारे के सारे एक साथ ही आएंगे। ऐसा नहीं कि एक आप शुरू में रख दोगे और एक आप एंड में रख दोगे, ऐसा नहीं कर सकते। जैसे देखिए, एट 3 o'clock टुमारो आई शैल मीट यू देयर,
तो आप इसको ऐसे करना चाहें कि एट 3 o'clock आई शैल मीट यू देयर टुमारो, तो गलत हो जाएगा। तो कंडीशन आपको सिर्फ यही ध्यान रखनी है, वेदर द एडवर्ब इज यूज्ड इन द फ्रंट पोजीशन और इन द एंड पोजीशन, बट बोथ द एडवर्ब्स शुड बी पुट टुगेदर, वेदर ऑन फ्रंट पोजीशन और ऑन एंड पोजीशन। तो देखिए यहाँ पर फ्रंट पोजीशन में आए हैं, तो फ्रंट पोजीशन में भी दोनों टाइम वाले एडवर्बियल हैं और ये साथ ही साथ आए, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम और ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है ना। जब ये फ्रंट यहाँ कहाँ पर यूज हो रहे हैं, ये फ्रंट पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन है, ये फ्रंट पोजीशन, जबकि वहाँ कौन सी पोजीशन थी, एंड पोजीशन, एंड पोजीशन। तो एंड पोजीशन में भी साथ साथ आए, अगर फ्रंट पोजीशन में यूज करने हैं तो फ्रंट पोजीशन में भी साथ साथ आएंगे, ठीक है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि यदि एक ही सेंटेंस में एडवर्बियल ऑफ टाइम भी आ रहा हो और प्लेस भी आ रहा हो तो उनके ऑर्डर को हम किस प्रकार अरेंज करेंगे उसे देखते हैं। तो अगला रूल देखते हैं। यदि एक ही वाक्य में एडवर्बियल ऑफ टाइम और एडवर्बियल ऑफ प्लेस या डायरेक्शन दोनों हों, अभी पहले पढ़ा आपने एक ही वाक्य में एक ही प्रकार के एडवर्ब हों, माने टाइम बताने वाले, तो टाइम बताने वाले में पॉइंट ऑफ टाइम पहले और दूसरा वाला बाद में। लेकिन अब क्या है, यदि एक ही वाक्य में एडवर्बियल ऑफ टाइम और एडवर्बियल ऑफ प्लेस या डायरेक्शन, माने टाइम बताने वाला भी और प्लेस बताने वाला भी साथ साथ आ रहे हों, तो एडवर्बियल ऑफ टाइम बाद में आता है। ध्यान क्या रखना है हमको, टाइम बताने वाला एडवर्ब बाद में आता है, प्लेस बताने वाला पहले आता है। जैसे देखिए, आई वेंट स्विमिंग इन द लेक बिफोर ब्रेकफास्ट, तो इन द लेक क्या बता रहा है, प्लेस, ये भी एडवर्ब है, और बिफोर ब्रेकफास्ट ये भी एडवर्ब है, नाश्ते से पहले। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम और ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक। ध्यान रखेंगे, जब एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस दोनों एक साथ आ रहे हों तो प्लेस को पहले रखेंगे, टाइम को बाद में रखेंगे। दूसरी बात क्या है कि मैंने बताया आपको, जब एम्फेसिस देना होता है, विशेष परिस्थिति होती है कोई, तो टाइम के एडवर्ब को हम सेंटेंस में पहले लगा देते हैं, लेकिन टाइम के चाहे कितने भी एडवर्ब क्यों ना हो उन सबको ही पहले लगाया जाता है। लेकिन ध्यान हमको ये देना है यहाँ पर कि जब एडवर्बियल ऑफ टाइम और एडवर्बियल ऑफ प्लेस दोनों आ रहे हों तो उस कंडीशन में सिर्फ आप टाइम वाले एडवर्ब को तो फ्रंट पोजीशन पे ला सकते हैं, लेकिन प्लेस वाले एडवर्ब को फ्रंट पोजीशन पे नहीं ला सकते। देखिए एग्जांपल, लास्ट मंथ ही वेंट टू इंग्लैंड, तो देखिए वेंट टू इंग्लैंड ये आपका प्लेस बता रहा है, तो ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। और लास्ट मंथ ये क्या बता रहा है आपका, पिछले माह, ये बता रहा है टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो देखिए यहाँ पर जब एक साथ आ रहे थे, जब हमने एंड पोजीशन पे रखे तो प्लेस को पहले, टाइम को बाद में, लेकिन जब हमने फ्रंट पोजीशन पे लगाना है एडवर्ब तो फ्रंट पोजीशन पे सिर्फ टाइम का, फ्रंट पोजीशन पे सिर्फ टाइम का एडवर्ब आएगा, प्लेस का नहीं। प्लेस का एडवर्ब हमेशा एंड में ही आता है, एंड पोजीशन पे, एंड पोजीशन, ठीक। ये बात क्लियर। अब अगली बात देखिए, एडवर्बियल ऑफ प्लेस या डायरेक्शन, एडवर्बियल ऑफ प्लेस आ रहा हो और प्लेस के साथ साथ उसमें क्या आ रहा हो, एडवर्बियल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसमें हमें क्या रखना होता है कि जब फ्रीक्वेंसी आ रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी को प्लेस से पहले रखेंगे, या टाइम आ रहा है तो टाइम से पहले रखेंगे, पहले आते हैं, तथा एडवर्बियल ऑफ फ्रीक्वेंसी को एडवर्बियल ऑफ टाइम से पहले रखा जाता है। फ्रीक्वेंसी वाला अगर एडवर्ब आ रहा है तो उसे भी आप कहाँ रखोगे, टाइम से पहले। जैसे आई हैव बीन टू लंदन, अब इसमें 3 एडवर्ब हैं, देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, सॉरी एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये, लंदन, लंदन इज अ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितने बार गया, और एडवर्ब ऑफ टाइम। तो जब ये इस तरह से तीनों एडवर्ब एक साथ आ रहे हों तो पहले आपको क्या रखना है, इसका स्ट्रक्चर हो गया आपका प्लेस प्लस फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम। इस तरह से आपको ये काम करना है। जब तीनों एक साथ आ रहे हों तो पहले प्लेस रखेंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी रखेंगे, उसके बाद टाइम रखेंगे, ठीक है।
ये ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखते हैं कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम सब साथ साथ आ रहे हों, तो उनका ऑर्डर क्या होगा उसे देखते हैं। आइए अब आप देखिए, जब एक ही वाक्य में एक साथ एडवर्ब ऑफ मैनर आ रहा हो, एक साथ एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम आ रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या करना होता है हमको, उस कंडीशन में हमें ऑर्डर रखना पड़ता है MPT, अर्थात एडवर्ब ऑफ मैनर पहले, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर इन तीनों में से कोई एक अगर स्किप कर रहा हो तो आपको ऑर्डर यही रखना है। मान लीजिए प्लेस नहीं है तो मैनर के बाद टाइम आ जाएगा, मान लीजिए प्लेस है मैनर नहीं है तो प्लेस प्लस टाइम हो जाएगा, ये आपको पहले ही बताया गया, ठीक है। मान लीजिए टाइम नहीं है तो ये दोनों रह जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से देखिए आप, जैसे ही स्पोक टू मी पोलाइटली इन द क्लास टुडे, तो देखिए सबसे पहले आप एडवर्ब छांटिए इसमें। तो एक तो हो गया एडवर्ब आपका पोलाइटली, दूसरा एडवर्ब हो गया आपका इन द क्लास, क्लास, और तीसरा हो गया टुडे, तो हो गए 3। तो देखिए पोलाइटली क्या है, उसने मुझसे पोलाइटली बात की। कैसे बात की, पोलाइटली, पोलाइटली हो गया मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया ये, ठीक। कहाँ बात की, क्लास में, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, स्थान मालूम पड़ गया। कब बात की, टुडे, आज, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। तो हमारा स्ट्रक्चर सीधा बन गया MPT, मैनर प्लस प्लेस प्लस टाइम। तो इस क्रम में हमको रखना है जब हमारे मैनर, प्लेस और टाइम के एडवर्ब एक साथ आ रहे हों। तो दूसरी बात देखिए आप, एडवर्ब ऑफ डिग्री का काम क्या होता है, किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करने का काम करता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। अतः इसे उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले रखा जाता है। ध्यान रखना, एडवर्ब ऑफ डिग्री को उस एडजेक्टिव या उस एडवर्ब से पहले रखा जाएगा जिसे कि वो मॉडिफाई कर रहा हो, क्योंकि एडवर्ब ऑफ डिग्री किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करने का काम करता है, तो उससे जस्ट पहले ही आएगा ये। देखिए जैसे इट वॉज टू हार्ड टू वर्क, अब इसमें एडजेक्टिव क्या है, ये एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन कर रहा है, टू, तो ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। बहुत कठिन है। द फिल्म वॉज सो गुड दैट आई सॉ इट ट्वाइस, तो देखिए इसमें गुड क्या है आपका, एडजेक्टिव, कितनी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, तो ये क्या कर रहा है, डिग्री, मात्रा बता रहा है उसके अच्छे की मात्रा, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया ये, ठीक। तो इस एडवर्ब ऑफ डिग्री ने इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया, इस हार्ड एडजेक्टिव को टू एडवर्ब ऑफ डिग्री ने मॉडिफाई किया। इसी तरह से देखिए ही प्लेड एक्सट्रीमली बैडली, तो इस प्लेड वर्ब को मॉडिफाई किया किसने, बैडली ने, तो बैडली क्या हो गया आपका, एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसा खेला, बुरा खेला, कितना बुरा खेला, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली मतलब ये डिग्री बता रहा है उसके बुरे खेलने की डिग्री, मतलब कितनी मात्रा में बुरा खेला, तो ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो ध्यान रखेंगे आप इस बात का कि जो एडवर्ब, जो डिग्री वाला एडवर्ब है, जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है, वो आपका किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो इसमें ध्यान देने की बात सिर्फ यही है कि उस एडवर्ब को, एडवर्ब ऑफ डिग्री को हम उस वर्ड से पहले रखते हैं जिसको कि वो मॉडिफाई कर रहा हो। तो आज की क्लास में आपने ये ऑर्डर्स पढ़े, कुछ अभी कुछ और ऑर्डर्स पढ़ाने बाकी हैं, तो हम अगली क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।